दिल्ली से करीब 70 किलोमीटर दूर यह है ग्रेटर नोएडा का गांव कादलपुर। कीचड़ से सनी गलियां, भिन भिनाती मक्खियां और थोड़ी थोड़ी दूरी पर बने छितरे हुए मकान। देश के एक आम गांव की तरह यह कादलपुर गांव भी कुछ दिनों पहले तक गुमनामी की जिंदगी जी रहा था। पिछले करीब 1.5 साल से अजान की यह आवाज कादलपुर गांव में ऐसे ही गूंज रही थी। लेकिन 27 जुलाई को जब गांव की इस मस्जिद की दीवार गिरी तो इसकी गूंज लखनऊ में बैठे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी सुनी। और फिर उसी रात ग्रेटर नोएडा की एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल पर भी गिर पड़ी निलंबन की गाज। एसडीएम दुर्गा शक्ति पर बगैर सोचे समझे धार्मिक स्थल की दीवार गिराने से इलाके में सांप्रदायिक माहौल खराब करने का आरोप लगा और उन्हें उनके पद से हटा दिया गया। व्यक्ति विशेष में आज देखिए आईएएस ऑफिसर दुर्गा शक्ति नागपाल की पूरी और अनसुनी दास्तान। साथ ही आपको बताएंगे किसने, कैसे और क्यों साजिश रचकर युवा अधिकारी दुर्गा शक्ति पर किया पीछे से प्रहार। इम्प्लिसिट धमकियां तो होती ही हैं, लेकिन मैं अकेले इसको जंग को नहीं लड़ रही हूँ। हमारा पूरा प्रशासन इसमें लगा हुआ है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है और ओवरऑल हमारे डीएम साहब का इसमें पूरा नेतृत्व है, उनका सपोर्ट है। उन्हीं के कहे पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग माननीय मंत्री जी श्री नारायण स्वामी जी से मिले और उन्होंने बहुत ही गंभीरता से हम लोगों की बातों को सुना। हमारा प्रत्यावेदन हमने उनको दिया, उस पर उन्होंने गंभीरता से उसका अवलोकन किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसमें जो भी न्यायोचित नियमानुसार कार्रवाई किया जाना है वो सब उनके द्वारा शीघ्र किया जाएगा। हमारे केंद्र सरकार के तरफ, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के तरफ हम प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांग रहा है। दुर्गा नागपाल दी ऑफिसर, उन्होंने उनको सस्पेंड किया, उसके क्या क्या कारण है हम उनको रिपोर्ट मांगा। प्रदेश सरकार से अभी तक जवाब नहीं आया। युवा अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन ने देश की राजनीति में भी उफान ला दिया है। लेकिन जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव निलंबन को लेकर अपनी जिद पर अड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके विरोधी इसको लेकर सैकड़ों सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन क्या है इस निलंबन के पीछे का सच, इसकी पड़ताल भी हम करेंगे आगे। लेकिन पहले देखिए निलंबन पर यह निशानेबाजी। जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उसके साथ साथ जिम्मेदारी अधिकारियों की भी है जो जमीन पर है, उनको भी जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा। और कार्रवाई हुई है, सरकार ने ठीक कार्रवाई की है। दुर्गा शक्ति के खिलाफ चार्जशीट दायर करके सरकार वोट बैंक की राजनीति कर रही है। अच्छे अफसर पर इस प्रकार का अन्याय करना ये सही नहीं है। इस तरह से निलंबित किया जाना उचित नहीं है। दुर्गा शक्ति का सस्पेंशन तुरंत रिवोक होना चाहिए। आखिर कौन है ये दुर्गा शक्ति नागपाल और क्यों इस अधिकारी के निलंबन को लेकर मचा है देश भर में इतना बवाल? ये जानने के लिए आपको झांकना होगा 27 जुलाई 2013 से पहले के वक्त में, जब ग्रेटर नोएडा में एसडीएम के पद पर तैनात थी आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल। लगभग कितने बजे तक आएगा ये तस्वीरें जुलाई 2013 की हैं, जब एसडीएम दुर्गा शक्ति ग्रेटर नोएडा में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पहली बार सुर्खियों में आई थी। एक हफ्ते के अंदर ही दुर्गा शक्ति ने 50 से ज्यादा रेत से भरे डंपरों को जब्त कर रेत माफिया के बीच खौफ पैदा कर दिया था। इसी दौरान अवैध खनन के मामले में उमेंद्र खारी नाम के एक शख्स पर भी उन्होंने कसा था शिकंजा। उमेंद्र खारी, ये नाम आप याद रखिए, क्योंकि आगे आपको बताएंगे क्या है दुर्गा शक्ति के निलंबन से उमेंद्र खारी का कनेक्शन। फिलहाल सुनिए दुर्गा की जुबानी ऑपरेशन खनन की ये कहानी। इलीगल सैंड माइनिंग ज़्यादातर हिंडन और यमुना नदी के डूब क्षेत्रों में हो रही है। तो इसकी 2-3 तरह की शिकायतें हमें ये मिलती हैं कि एक तो पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया जा रहा है और
दर बदर खोदने से जो सैंड है उसका नुकसान होता है, रेवेन्यू लॉस हो रहा है गवर्नमेंट को, साथ के साथ लोगों के खेतों में भी इसका काफ़ी नुकसान हो रहा है। 27 जुलाई से पहले एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल का ग्रेटर नोएडा में सक्रिय रेत माफिया के खिलाफ अभियान चरम पर था, लेकिन 27 जुलाई को अचानक अवैध खनन के खिलाफ उनकी इस मुहिम पर ब्रेक लग गया। वो कैसे, आपको बताएंगे आगे, लेकिन पहले सुनिए दुर्गा शक्ति की जुबानी यमुना और हिंडन से रेत निकालने वाले डकैतों की आगे की कहानी। ये बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर संख्या में हो रहा है यहाँ पर, और ज्यादातर अर्ली मॉर्निंग या देर रात को होता है, दिन में ये कम होता है। और बहुत ज़्यादा डंपर्स हैं जो दिल्ली के एनसीआर से कनेक्टेड है, तो इन लोगों के लिए इजी एक्सेसिबिलिटी है, ये यहाँ से इनके लिए ले जाना काफ़ी आसान है। पिछले हफ्ते में ही हमने 3 रेड्स करी थी, जिसमें हमने लगभग 30 डंपर पकड़े थे और 25-26 लोगों को अंदर किया है, मुकदमे उन पर दर्ज हुए हैं और आने वाले समय में और होता रहेगा। एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने अपनी पद की शक्ति के सहारे इलाके के रेत माफिया को धूल चटा रखी थी। उन्हें अपने इस पद पर आए हुए अभी महज 10 महीने भी नहीं बीते थे कि अचानक उनके करियर को एक झटका लगा। 27 तारीख को आधी रात के करीब गौतम बुद्ध नगर के कलेक्टर ने एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के हाथों में थमा दिया उनके निलंबन का आदेश। महज 28 साल की उम्र में ग्रेटर नोएडा की एसडीएम बनी थी दुर्गा शक्ति नागपाल, और सिर्फ 10 महीने बाद ही अचानक उन्हें पद से हटा दिया गया। लेकिन दुर्गा शक्ति के इस निलंबन से सूबे की सियासत में ही बवाल मच गया। दुर्गा शक्ति नागपाल एक महिला आईएएस अधिकारी को जिस प्रकार से खनन माफियाओं का शिकार होना पड़ा है। दुर्गा के निलंबन के पीछे क्या था कोई खेल, उससे भी हम पर्दा उठाएंगे आगे, लेकिन पहले बात दुर्गा शक्ति नागपाल की। कौन है दुर्गा और कहां से आकर वो राजनीति की दुनिया में खड़ा कर गई रेत का ये तूफान। दुर्गा शक्ति की कामयाबी की कहानी करीब 9 साल पहले उस वक्त शुरू होती है जब उन्होंने इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन्स में बीटेक साइंस में एडमिशन लिया। कैसी थी दुर्गा, क्या था उसके जिंदगी का मकसद और क्या था गोल, आप खुद ही सुनिए डॉक्टर महापात्रा की जुबानी, जिन्होंने पढ़ाई है दुर्गा को कंप्यूटर की पूरी कहानी। वो बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी, वो बहुत इंटेलिजेंट एंड सोबर एंड डाउन टू अर्थ स्टूडेंट थी। मैंने उनको 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाया था, एक 3rd सेमेस्टर में डिस्क्रीट मैथ पढ़ाया था, फाइनल ईयर में नेटवर्क सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट पढ़ाया था। अवैध खनन करने वाले रेत माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाने वाली दुर्गा को इसी संस्थान से शक्ति मिली थी। साल 2003 से 7 के बीच दुर्गा ने इसी संस्थान से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की थी। दुर्गा के शिक्षकों का कहना है कि वो बेहद ही होनहार स्टूडेंट थी और यूपी सरकार द्वारा दुर्गा का निलंबन बेहद गलत है, क्योंकि वो केवल अपना फर्ज निभा रही थी। शी वॉज रियली अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, बहुत होशियार हर तरह से, एकदम शी वॉज वेरी सिंपल, डाउन टू अर्थ एंड बिल्कुल एकदम सीधा साधा व्यक्तित्व उनका। और उस टाइम पर भी झलकता था कि हाँ ये कुछ आगे जाकर के कुछ करेंगी और कुछ बनेंगी। पढ़ाकू और प्रतिभाशाली दुर्गा शक्ति की तस्वीर आज भी उनके टीचर्स के जहन में साफ है, क्योंकि मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने वाली दुर्गा को उनके बेहतरीन प्रदर्शन की वजह से बीटेक कंप्यूटर साइंस के कोर्स में अपग्रेड कर दिया गया था। पढ़ाई के मैदान में दुर्गा शक्ति के इस पहले शक्ति परीक्षण की कहानी भी सुनिए उन्हीं की टीचर की जुबानी। जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि पूरा 1 साल मैंने दोनों कोर्सेज उसको पढ़ाए हैं, बहुत सिंपल, बहुत डोसाइल, बहुत फोकस्ड लड़की थी। एज यू कैन सी कि अपग्रेड हुई है, तो इसका मतलब शी वॉज वन ऑफ द टॉपर्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। शी वॉज अ हॉस्टलर, आई स्टिल रिमेंबर। और हॉस्टल में उसकी जूनियर्स बोलती थी कि बहुत सिंसियर है, हर चीज़ उनको गाइड करना, उनको बताना कि कैसे क्या रेफर करो। सो दैट वे बहुत बढ़िया उसका टाइम रहा है यहाँ पे, एकेडमिकली वेरी स्ट्रॉन्ग। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद साल 2009 में दुर्गा शक्ति इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के लिए चुनी भी गई, लेकिन उनकी मंजिल तो आईएएस थी। लिहाजा दुर्गा कमर कसकर दोबारा और ज्यादा तैयारी के साथ सिविल सर्विसेज के इम्तिहान में बैठी, और इस बार किस्मत ने भी उन्हें निराश नहीं किया। साल 2010 में चुने गए 875 आईएएस उम्मीदवारों की लिस्ट में दुर्गा का 20वां स्थान था। दुर्गा शक्ति नागपाल का जन्म दिल्ली में हुआ और उनके पिता भी भारतीय सांख्यिकी सेवा के अधिकारी हैं।
लेकिन मसूरी में आईएएस की ट्रेनिंग के बाद जब उन्हें पंजाब कैडर मिला तो वो प्रोबेशन पर मोहाली चली गई। आगे आपको बताएंगे कि कैसे पंजाब के मोहाली से निकलकर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा पहुंची दुर्गा शक्ति नागपाल और कैसे उसके बाद उनके आसपास बुना गया निलंबन का मकड़जाल। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद इम्प्लिसिट धमकियां तो होती ही हैं, लेकिन मैं एक अकेले इसको जंग को नहीं लड़ रही हूँ। हमारा पूरा प्रशासन इसमें लगा हुआ है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है और ओवरऑल हमारे डीएम साहब का इसमें पूरा नेतृत्व है, उनका सपोर्ट है। उन्हीं के कहे पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब दुर्गा शक्ति नागपाल ग्रेटर नोएडा में एसडीएम के पद पर तैनात थी और अपने स्पेशल टास्क फोर्स की शक्ति के सहारे उन्होंने इलाके में अवैध खनन करने वालों के बीच मचा दी थी खलबली। दुर्गा शक्ति ने यमुना और हिंडन नदी में रेत के अवैध खनन को रोकने के लिए रेत माफियाओं के खिलाफ कड़ा अभियान चलाया था। 2010 की आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल की यूपी में ये पहली पोस्टिंग थी। दुर्गा के पति भी 2011 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और वो भी उत्तर प्रदेश में भी तैनात हैं। लिहाजा दुर्गा ने भी अपना कैडर बदलवाकर यूपी करवा लिया और इसके बाद 15 सितंबर 2012 को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एसडीएम के पद पर उनकी तैनाती हुई। लेकिन 27 जुलाई 2013 को सरकार ने दुर्गा शक्ति को निलंबित कर दिया। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने ग्रेटर नोएडा के कादलपुर गांव में बन रही एक मस्जिद के निर्माण को अवैध करार देकर उसकी दीवार को गिरा दिया, जिससे इलाके में धार्मिक सद्भाव बिगड़ने का खतरा पैदा हुआ। लेकिन इस निलंबन के पीछे क्या है कोई साजिश, उसका भी जिक्र हम करेंगे आगे। लेकिन पहले सुनिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की जुबानी दुर्गा के निलंबन की ये कहानी। उन गांवों के लोगों से आपको जानकारी करनी चाहिए, जो मुस्लिम परिवार के गरीब लोग जो चंदा लेकर के अपनी मस्जिद बनाना चाहते थे, दीवार बनी थी और बिना किसी के राय मशवरे के और आपने पूरा का पूरा निर्णय ले लिया और वहां पूरा का पूरा माहौल खत्म कर दिया। और मान लीजिए तमाम ऐसे प्रयास कर रही हैं ताकतें कि उत्तर प्रदेश में माहौल खराब हो। और शुरू से हम लोग कहते आए हैं कि जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उसके साथ साथ जिम्मेदारी अधिकारियों की भी है जो जमीन पर हैं, उनको भी जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा। और कार्रवाई हुई है, सरकार ने ठीक कार्रवाई की है। एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन का आधार एलआईयू यानी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट को बताया गया है। लेकिन यूपी सरकार पर आरोप लगे हैं कि उसने रेत माफिया के दबाव में एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को निलंबित किया, क्योंकि वो इलाके में अवैध खनन के खिलाफ अभियान चला रही थी। जो प्रामाणिक अधिकारी है, जो माफियाओं के खिलाफ काम करते हैं, उनको सजा होगी। जो माफिया से हाथ मिलाएगा, गुनहगारों से हाथ मिलाएगा, उसको प्रमोशन मिलेगा। ये अब साबित हो चुकी है कि सैंड माफिया कितना मजबूत हो चुका है यूपी सरकार में, और ऐसे ही हालत मध्य प्रदेश में भी है। पूरा सरकार पर सैंड माफिया का कब्जा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो। ग्रेटर नोएडा के डीएम ने भी अपनी जांच रिपोर्ट में दावा किया है कि कादलपुर में मस्जिद की दीवार गिरने के वक्त दुर्गा मौके पर तो मौजूद थी, लेकिन मस्जिद की दीवार गांव वालों ने खुद गिराई और ऐसा गांव वालों ने दुर्गा के समझाने बुझाने पर किया। आगे बढ़ने से पहले अब जरा कादलपुर गांव के लोगों का पक्ष भी सुन लीजिए। दुर्गा शक्ति नागपाल यहाँ 12:30 बजे, पौने 1 बजे के लगभग वो आई गाड़ी लेके, पूरे दल बल के साथ आई, पूरे फोर्स के साथ आई और फायर ब्रिगेड भी थी और वो स्वास्थ्य वाली जो गाड़ी होती है वो भी साथ में थी और उन्होंने कही ये मस्जिद ढालनी है। शक्ति दुर्गा नागपाल जो एसडीएम है, उन्होंने जो भी किया है यहाँ पर, जो हमारे गांव के जनता है उनके दिलों को दुखाया है और हम ये चाहते हैं कि सस्पेंड तो न कर ही दिया गया है कि उन पर मुकदमा दर्ज और हो। दुर्गा शक्ति के निलंबन की कहानी के हिस्से अभी तक सवालों और जांच का हिस्सा बने हुए थे, लेकिन इस निलंबन को लेकर साजिश की शंका तब पैदा हुई जब दुर्गा शक्ति के निलंबन के 2 दिन बाद ही सामने आया इलाके के विधायक नरेंद्र भाटी का बयान। आगे आपको बताएंगे कि कैसे नरेंद्र भाटी के उस बयान से जुड़ रहे हैं दुर्गा शक्ति के निलंबन की साजिश के तार। लेकिन पहले सुनिए नरेंद्र भाटी का वो बयान। अखिलेश जी से बात हुई है और 11:11 पे एसडीएम का सस्पेंशन ऑर्डर
कलेक्टर के यहाँ रिसीव हो गया। ये है लोकतंत्र की ताकत। गुरुवार को सामने आए वीडियो में यूपी एग्रो के चेयरमैन नरेंद्र भाटी ने भरी सभा में दावा किया कि मैंने माननीय मुलायम जी से बात की है, 10:30 बजे माननीय अखिलेश जी से बात की और 11:11 पर एसडीएम का सस्पेंशन ऑर्डर कलेक्टर के यहाँ रिसीव हो गया। ये आप लोगों को बताने आए हूँ, वो उस डंडे को 40 मिनट में मिल पाए। 10:30 और 11:11 41 मिनट में सस्पेंशन का ऑर्डर छपके लखनऊ से निर्णय होकर छपके यहाँ तामील हो गया कलेक्टर के यहाँ। उसको पता चल गई 11:11 पे कि तुम सस्पेंड हो चुके। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि दुर्गा शक्ति का निलंबन LIU की उस रिपोर्ट के आधार पर हुआ जिसमें इलाके में सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने की बात कही गई थी। लेकिन नरेंद्र भाटी के इस बयान से साफ हो रहा है कि सरकार ने निलंबन का फैसला किसी रिपोर्ट पर नहीं बल्कि नरेंद्र भाटी के कहने पर किया है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर नरेंद्र भाटी को दुर्गा शक्ति से क्या दुश्मनी थी। आपको याद होगा वो नाम, ओमेंद्र खारी। दुर्गा शक्ति नागपाल ने जब रेत के अवैध खनन के खिलाफ अपना अभियान शुरू किया था तो ऐसे ही रेत के अवैध खनन के मामले में ओमेंद्र खारी के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। बताया जा रहा है कि ओमेंद्र खारी नाम का यह शख्स इलाके के विधायक और सूबे के मंत्री नरेंद्र भाटी का बेहद करीबी है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक एक प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि अपने करीबी ओमेंद्र खारी के खिलाफ केस दर्ज होने से नरेंद्र भाटी दुर्गा शक्ति से नाराज हो गए और उन्होंने एसडीएम दुर्गा शक्ति को हटाने के लिए ये साजिश रची। वो गलत रिपोर्ट दे रहे हैं, अगर ऐसी दे रहे हैं, मैंने देखा नहीं। अगर वो कहते हैं कि प्रशासन ने वहाँ कुछ भी नहीं किया तो 5 घंटे दुर्गा शक्ति नागपाल गांव में क्या कर रही थी? 5 घंटे पुलिस क्यों ठहरी थी गांव में? अगर वहाँ कुछ भी था ही नहीं, सांप्रदायिक भावना भी नहीं भड़क रही थी और गांव में बिल्कुल शांति थी और वहाँ दीवार भी नहीं गिराई गई, तो फिर दुर्गा शक्ति नागपाल क्यों थी? एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन को लेकर आईएएस लॉबी सरकार के खिलाफ है। ग्रेटर नोएडा के डीएम ने भी जो रिपोर्ट सरकार को सौंपी उसमें दुर्गा को क्लीन चिट दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी दुर्गा के निलंबन पर राज्य और केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है। उधर दुर्गा शक्ति इस पूरे मामले पर खामोश है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के लिए तमाम विरोध के बाद भी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने निलंबन के आदेश पर अटल हैं। सवाल यह है कि दुर्गा के निलंबन पर कौन बोल रहा है सच? निलंबन का वो पूरा सच देश भी जानना चाहता है, क्योंकि ये एक महिला अधिकारी की इज्जत और उसकी ईमानदारी का सवाल है।